आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स श्रृंखला पार्ट 2 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बारे में और संबंधित राज्य के राज्यपाल कौन हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2022 उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड, इसके यहाँ के क्या क्या नतीजे रहे वो देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान क्या है वो देखेंगे। राज्यों में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं वो देखेंगे। राज्यों में राज्यसभा की उत्तर प्रदेश कुल विधानसभा सीट 403, बीजेपी 255, बीजेपी गठबंधन 273 जिसमें अपना दल सोनेलाल 12, निषाद पार्टी 6, सपा गठबंधन 125 जिसमें सपा 111, एसबीएसपी 6, आरएलडी 8, बीएसपी 1, कांग्रेस 2, जनसत्ता दल 2। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार 52 मंत्रियों के साथ प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसमें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बने। इस मंत्रिपरिषद में 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पंजाब कुल विधानसभा सीटें 117, आप 92, कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल 3, बीजेपी। पंजाब में आपके भगवंत सिंह मान को 17वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड कुल विधानसभा सीट 70, बीजेपी 47, कांग्रेस 19, अन्य 4। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी विधायक दल के नेता चुने गए और प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गोवा कुल विधानसभा सीट 40, बीजेपी 20, कांग्रेस 12, टीएमसी 2, आप 2, अन्य 4। गोवा में प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मणिपुर कुल विधानसभा सीट 60, बीजेपी 32, कांग्रेस 5, एनपीएफ 5, एनपीपी 7, कुकी पीपल अलायंस 2, जेडीयू 6, अन्य 3। मणिपुर में एन बीरेन सिंह को राज्यपाल ला गणेशन ने मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब देखेंगे संवैधानिक प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसमें जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। इसके खंड 1 में देखेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। परंतु बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक हो सकेगा। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया। खंड 2 मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
यह प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित है। खंड 3, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। विधानमंडल का सदस्य मतलब अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो उसमें एमएलसी या एमएलए होना चाहिए, और अगर सिंगल लेजिस्लेचर है तो उसमें आप देखेंगे केवल विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल उस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना के बारे में प्रावधान है। इसके खंड 1 में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें गोवा एक आपके सामने प्रत्यक्ष अपवाद है, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना के बारे में प्रावधान है। इसके खंड 1 में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 में उपबंधित रीत से होगी। खंड 3, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का यथाशक्य निकटतम 1/3 या 1/3 भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। यथाशक्य निकटतम 12वां भाग या 1/12वां उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष से ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों। यथाशक्य निकटतम 12वां भाग 1/12वां ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से निम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं, पढ़ाने के काम में कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए हैं। यथाशक्य निकटतम 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड 5 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाएंगे। खंड 3 के उपखंड का खा गा के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाएंगे जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं, तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड घ के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होंगे। खंड 5 राज्यपाल द्वारा खंड 3 के उपखंड घ के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। यह नाम निर्देशित किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अब 6 राज्यों में एमएलसी की सीटें हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40, उत्तर प्रदेश में 99, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75 और कर्नाटक में भी 75। यह सभी राज्यों में राज्यसभा की सीटें हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कृपया याद कर लें। धन्यवाद।